तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत साल 1995 की गर्मियों से होती है, जहां एक छोटे से पहाड़ी शहर में एक हाइकर अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस घटना ने उस शांत इलाके को डरा दिया और हर कोई उसकी मौत की वजह को लेकर परेशान था। कुछ लोगों का मानना था कि उसे एक खतरनाक वायरस ने मारा है, जो जानवरों के जरिए फैलता है, हिल्स फीवर के नाम से। वही इस क्षेत्र के आदिवासी लोग इस वायरस को फेस ऑफ द वोल्फ के नाम से जानते थे। अब इसी जंगल में ग्रेडी अपने बेटे ब्लैक को इस शिकार पर ले आया था। ब्लैक के लिए ये जगह बहुत खूबसूरत और नई थी, जबकि ग्रेडी को पता था इन खूबसूरती के पीछे ज़रूर खतरा होगा। और वो ब्लैक को समझाता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए हम दोनों को संभल कर रहना पड़ेगा। तभी इनको पीछे से एक आवाज़ आती है। जैसे ये पीछे मुड़ते हैं, वहाँ पर एक हिरन होती है। ये इस हिरन पर निशाना लगाता है। जैसे ही हिरन पर निशाना लगाता है, हिरन जल्दी से जंगल की ओर भाग जाती है। अब उसने पीछे अपने बेटे को देखने के लिए मुड़ा तो वहाँ पर उसका बेटा नहीं था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गया। अब दूसरी ओर ब्लैक उससे थोड़ा दूर गया था और उसने एक अच्छी जगह ढूंढ ली, जहाँ पर वो नीचे बैठ गया और हिरन की तलाश कर रहा था। तभी से पेड़ के पीछे एक कुछ अजीब चीज़ दिखी। ये देखकर ब्लैक बहुत डर गया। ये देखकर ब्लैक डर कर पीछे हो गया कि तभी उसके पास डैड आता है और उसे समझाता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब यहाँ पर उन्हें बहुत डरावनी आवाज़ आती है। अब ये दोनों बहुत सतर्क हो गए और ये ऊपर एक जगह में छुप जाते हैं। अब ये दोनों एक शेल्टर में थे और अपनी गन लोड करी। तभी इनको आवाज़ आती है कि इनके शेल्टर के आसपास कोई चीज़ चल रही है और तेज़ी से उनकी ओर बढ़ रही है। ग्रेडी सावधान हो गया और उसने वो जानवर इसके शेल्टर को धक्का भी मार रहा था, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ गया। तभी ग्रेडी को वो हिरन दिखती है। अब वो हिरन पर निशाना लगाता है ताकि जो क्रिएचर इन पर हमला कर देगा वो हिरन को भी मार देगा। अब ये हिरन पर निशाना लगाता है। तब इसे थोड़ी देर में दिखती है कि हिरन मार गया है। वो क्रिएचर भी इसने देख लिया था, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी ये दोनों घर पहुंच गए और ये ग्रेडी ने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसने अपने दोस्त को कहा कि उसने द वुल्फ देखा है। ये देखकर उसके दोस्त ने बोला वो द वुल्फ नहीं होगा। अब ग्रेडी ने ज़ोर से बोला और कहा कि मैंने द वुल्फ देखा है और मुझे यहाँ पर सुरक्षा चाहिए। तभी उसका बेटा ब्लैक उसके पास आ गया। ये सुनकर ब्लैक बहुत डर गया और कमरे से बाहर गया। अब कहानी 30 साल आगे मिलती है, जहाँ पर ग्रेडी के बेटे ब्लैक की शादी हो गई थी चार्लेट नाम की लड़की से और उसकी एक बेटी भी थी, जिंजर। अब ये तीनों बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। अब उसके पास एक कोरियर आ गया और उसमें चाबी थी और कुछ पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि ग्रेडी अब मर चुका है। ये देखकर ब्लैक बहुत हैरान हो गया। उसको ये पता था कि एक न एक दिन ये खबर आनी है। अब ब्लैक अपने फैसले पर पछता रहा था, क्यों वो डैड से क्यों इतना दूर हो गया। अब उसने एक बड़ा फैसला लेने की कोशिश की और वो कल चार्ली के ऑफिस के बाहर मिलता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें परिवार को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब ब्लैक ने उसकी बीवी से कहा कि अब तुम्हें परिवार को अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा। जिंजर को भी ब्लैक ही संभालता आया है। अब वो कहता है उसको कि मेरे पिता की चीज़ें मैं ढूंढने जाऊंगा और हम सबको जाना पड़ेगा। आगे ब्लैक के साथ क्या हुआ ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।